ये स्टोरी एक 16-17 साल के गरीब लड़के की है जो किसी शहर में अपने वालिदैन के साथ एक किराए के मकान में रहता था। इस घर में इस लड़के के अलावा इसकी 3 बड़ी बहनें थीं। माली हालात कमज़ोर होने की वजह से ये लड़का 8वीं जमात से ज़्यादा नहीं पढ़ सका। तो इसके वालिद ने इसको कई दफ़ा बोला कि तुम मेरे साथ चला करो बाहर मजदूरी करने, ताकि घर के मामलात में तुम भी अपना हाथ बटा सको। दिली तौर पे ये लड़का मजदूरी करने से भागता था, यानी ये मजदूरी करना नहीं चाहता था। तो ये चाहता था कि ये कोई या तो अपना कोई काम स्टार्ट कर ले या कोई वाइट कॉलर जॉब कर ले। अब अपने काम के लिए इसके पास कोई पैसा नहीं था, और जॉब के लिए जहाँ भी जाता तो इसको ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाता कि भाई तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास कोई एजुकेशन नहीं है। और इधर घर वालों का भी इस पर मुसलसल प्रेशर रहता है कि भाई तुम्हारी जो है बहनें जो है जवान हो रही हैं, इनकी शादियां करनी है तो तुम कुछ करो। तो एक तरफ इसको ये भी परेशानी रहती थी। एक दिन इसने अखबार में एक ऑफिस का टी बॉय का ऐड देखा, यानी एक ऑफिस में टी बॉय की ज़रूरत थी। ऐसा सोचा कि चलो इधर भी किस्मत आजमा के देख लेते हैं, शायद कोई चांस लग जाए। तो ये फिर किस्मत आजमाने के लिए वहाँ चला गया। तो इत्तेफाक से जो इंटरव्यू ले रहा था वो ऑफिस का खुद बॉस ही था। तो उस बॉस ने इससे पूछा कि भाई अपनी सीवी दिखाओ कोई। तो इसने बोला मेरे पास तो कोई ऐसी सीवी नहीं है। तो बोला चलो कोई और डॉक्यूमेंट्स अपने दिखा दो। उसने बोला नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉस उससे हैरानी से पूछता है अच्छा ये बताओ तुम्हारी एजुकेशन क्या है। वो बोला मैं समझा नहीं। बोला तुम्हारी तालीम कितनी है, कितना पढ़े हो। बोला सर मैं सिर्फ 8वीं तक पढ़ा हूँ। अच्छा तो तुम्हें इंग्लिश आती है। बोला नहीं सर मुझे इंग्लिश तो नहीं आती, मैं तो उर्दू मीडियम में पढ़ा हूँ। अच्छा तो तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है इससे पहले किसी और जगह का, किसी और जगह तुमने जॉब की हो, काम किया हो। तो वो लड़का बोलता है नहीं सर मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैंने कहीं भी जॉब नहीं किया आज तक। तो वो बॉस बोलता है यार फिर हम तुम्हें किस बुनियाद पे हायर करें, तुम्हारे पास ना एजुकेशन है, ना तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है, तो ना तुम्हें कोई काम आता है, कैसे हायर करें तुम्हें, हमें तो कोई एक्सपीरियंस आदमी चाहिए यार। जब इस लड़के ने देखा कि यहाँ पे भी कोई रिजेक्शन ही आने वाली है तो वो बड़ा मायूस भी हुआ, और थोड़ा सा सर लेजे में उसने बॉस को बोला सर मुझे आप एक बात बताएं, आपके पास टी बॉय की जॉब है ना, तो टी बॉय के लिए क्यों ज़रूरी है एजुकेशन? क्या इंग्लिश में तावीज़ लिखवा के चाय में भिगो के पिलवाने हैं क्या? जब ऐसा नहीं है तो चाय बनाने के लिए एजुकेशन क्या ज़रूरत है, वो तो मैं वैसे भी बना सकता हूँ। और अगर आपने कॉफ़ी बनवानी है आप मुझे तरीका बताएं, मैं कॉफ़ी भी बना के दे दूँगा। तो और रहेगी जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात, आप मुझे जॉब देंगे तो मुझे एक्सपीरियंस होगा ना। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे मुझसे एक्सपीरियंस मांगते हैं, वहाँ पे मुझसे एजुकेशन मांगते हैं। बताएं जब कोई मुझे जॉब नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा, मुझे एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? और अगर एजुकेशन की बात करते हैं, अगर मैं इतनी इस्तात रखता मैं आगे ना पढ़ लेता। तो वो बस मायूस होकर अभी जाने वाला था तो बॉस को थोड़ा सा तरस आ गया, और उसने भी सोचा कि बात तो ठीक ही कह रहा है कि एक टी बॉय के लिए हम कौन सी एजुकेशन देख रहे हैं, कौन सा हमने इससे इंग्लिश में चाय बनवानी है। तो उसने उसको बोला बेटा रुको, तुम कल से आ जाओ यहाँ अपना एक्सपीरियंस हासिल करो, फिलहाल हम तुम्हारी ये अमाउंट में सैलरी लगा रहे हैं, और जब तुम काम सीख जाओगे तो हम इसको बढ़ा देंगे। तो सैलरी उसकी मामूली सी, लेकिन लड़का खुश हो गया। चलो खुश ना होने से कुछ होना तो बेहतर है, तो बात की बात में देखी जाएगी। फिलहाल जॉब मिल रही है, वो चला गया। अगले दिन से वो आ गया और अपना काम उसने स्टार्ट कर लिया। जो ऑफिस का बॉस था वो बेसिकली खुद बजाते खुद एक नफीस और अच्छा इंसान था, इसी वजह से ऑफिस का माहौल भी बहुत अच्छा था, एक फ्रेंडली माहौल था। तो इसको भी वाकई जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने वेलकम किया और इसके साथ अच्छे तरीके से पेश आए, अच्छा बर्ताव किया, और जिसको जिस हिसाब से चाय चाहिए होती थी तो वो बता देते थे, वो जिस तरीके से बना के दे देता था उनको। तो वक्त के साथ साथ इस लड़के ने कुछ चाय के साथ तजर्बा स्टार्ट कर लिए। मसलन कभी वो इलायची की चाय बनाता, कभी सौंफ की बनाता, कभी पुदीना के पत्ते चाय में मिक्स करके फिर चाय बनाता। तो कभी वो कॉफ़ी के कुछ जो दाने हैं वो चाय में मिक्स करता, फिर उसका टेस्ट बदल के अपने कोलीग्स को पिलाता और उनसे उसकी राय पूछता। तो जिसको जिस तरह की चाय पसंद आती है फिर नेक्स्ट टाइम वो उसी की तरह बना के देता रहता। अब ऑफिस में सबके मिजाज के हिसाब से ये चल रहा था, तो इसलिए सब इसको पसंद करने लगे थे, सब इसका बड़ी अहमियत देने लगे थे, इसके साथ कोऑपरेट करने लगे थे। बल्कि यहाँ तक कि कुछ जो ऑफिस के एम्प्लॉय थे उन्होंने इसको बोला कि इसको छोटू बोलते थे, छोटू तू जो है जब फ्री होता तो हमारे पास आ जाकर, हम तुझे कंप्यूटर वगैरह सिखाते हैं, तेरे फ़ायदे में काम शाम सीख लेगा, कुछ
चल तेरी वो ये भी जॉब लग सकती है कंप्यूटर के थ्रू, अच्छी सैलरी में तेरी जॉब लग सकती है, किसी और भी जगह भी यहाँ पे भी हो सकती है। तो वो बोलता था कि भाई आपकी इस हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। रहेगी कंप्यूटर की बात, तो मैं सीख के क्या करूँगा, ना मुझे इंग्लिश आती है, और अगर मैं सीख भी लेता हूँ तो जॉब भी करूँगा ना। मैं असल में अपना काम करना चाहता हूँ, बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो वो एम्प्लॉय हंस पड़े और बोले तुम कैसे जो है वो जॉब कैसे अपना बिज़नेस करोगे, बिज़नेस के लिए तो सरमाया चाहिए होता है, तुम्हारे पास वो नहीं है, और फिर तुम्हें कोई प्रीवियस कोई तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है किसी किस्म का, और ना ही तुम्हारे पास कोई हुनर है, कैसे तुम अपना बिज़नेस करोगे। तो ये लड़का ये बातें सुनकर खामोश हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि बात इनकी ठीक है कि मेरे पास सरमाया तो नहीं है बिज़नेस का, ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है इस किस्म का, लेकिन हुनर की जहाँ तक बात है, अच्छी चाय बनाना भी तो एक हुनर है ना, क्यों ना मैं इसको आजमाऊँ बाहर, हो सकता है ये मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो, इससे मैं कुछ कमा लूँ। तो ये बात सोचकर वो अपने एक ऑफिस के एम्प्लॉय के पास आया, जिसको वो जानता था कि शहर के ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे एक बड़ी मार्केट है, तो उस मार्केट के पास ही उसका घर है। वो उसके पास गया और उसने पूछा कि तुम्हारे घर के पास जो मार्केट है उसमें कोई शॉप वाले तुम्हारे कोई जान पहचान वाले हैं। तो इस एम्प्लॉय ने बोला कि है तो सही, क्यों खैरियत है। बोला हाँ भाई, बस ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि ऑफिस की छुट्टी के बाद मैं 2-4 घंटे के लिए किसी की दुकान के आगे अपना चाय का ठिया लगा दूँ, हो सकता है थोड़ी बहुत मुझे वहाँ से आमदनी हो जाए। वो एम्प्लॉय एक अच्छा लड़का था और उसकी इस छोटू के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उसने बोला ठीक है, मैं बात करता हूँ किसी से, बल्कि ऐसा करते हैं दोनों शाम को जाते हैं और तुम्हारे सामने मैं बात करता हूँ, देखते हैं फिर क्या बनता है। शाम के टाइम वो चले जाते हैं। वो एक शॉप पे जाता है जो इसका करीबी जानने वाला था, उससे बोलते हैं, उसको इसका सामना करवाता है छोटू का, बोलता है ये हमारा एम्प्लॉई है और एज ए टी बॉय हमारे ऑफिस में काम करता है, गरीब लड़का है, डिजर्विंग भी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या ये लड़का अपने ऑफिस से छुट्टी के बाद तुम्हारी शॉप के आगे 2-4 घंटे के लिए चाय का ठिया लगा ले। उस शॉपकीपर ने बोला कि बेटा मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और इसी तरह मैं तुम्हारे घर वालों को भी जानता हूँ, अगर तुम्हारे रेफरेंस से ये लड़का आ रहा था फिर इसका मतलब ठीक ही होगा, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, वो अपना ठिया लगा ले। लड़का ये सुन के बड़ा खुश होता है और अगले दिन ही वो एक छोटा सा चाय का ठिया लगाता है और हाइजीन का ख्याल करने के लिए वो पोर्टेबल कप में चाय सेल करता है। वहाँ पे भी वो अपनी तजर्बाती चाय सेल करता है, सौंफ की, इलायची की, पुदीना की, वगैरह वगैरह। और देखते देखते उसका काम थोड़ा बढ़ता जाता है। शाम के टाइम जो लोग टहल कदमी करने के लिए निकलते हैं या कोई अपनी मजदूरी करके आ रहा होता तो वो उसके पास चाय पी लेते। तो इस तरह इसके पास आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी रश होना शुरू हो गई और वहीं पे कुछ लोगों ने इसको बोला भी, जो चाय पीने आते थे रेगुलर्स का जो कस्टमर थे, उन्होंने बोला कि भाई तुम दिन के टाइम भी अपने यहाँ सेटअप बनाओ, दिन के टाइम ज़्यादा लोग होते हैं तो तुम्हारा ही फ़ायदा इसमें। इसने भी ये चीज़ महसूस की थी कि मेरे पास रश ज़्यादा हो रही है, अगर मैं दिन के टाइम भी करता हूँ तो ये मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। वो फिर अपने जो शॉपकीपर था जो उसके साथ जिसके फ्रंट पे उसने अपना ठिया खोला हुआ था, उससे बात करते हैं, अगर तुम माइंड ना करो तो मैं क्या फुल डे के लिए मैं ठिया लगा दूँ। तो शॉपकीपर ने बोला मैंने इतने दिन में देखा है कि तुम एक अच्छे और ईमानदार लड़के हो और तुम्हारी वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे फ़ायदा ही हुआ। जो तुम्हारे पास कस्टमर आते थे वो फिर मेरे पास भी आ जाते थे, मुझसे भी कुछ ले लेते थे, तो मुझे भी फ़ायदा रहा इसका। तो मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, तुम दिन के टाइम भी अपना सेटअप लगा सकते हो इधर। लड़का ये सुनकर बहुत खुश होता है और अपने बॉस के पास जाता है अगले दिन और उससे बोलता है कि मैं रिज़ाइन देना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। बॉस बोलता है देखो तुम बड़े अच्छे लड़के हो, तुम्हें अगर कोई माली प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ, अगर चाहते हो तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता हूँ। वो बोलता है सर ऐसी बात नहीं है, आप लोगों के पहले ही मुझ पर बड़े एहसान आते हैं, मैं बस अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं जॉब कितना अर्सा करूँगा और मैं इससे कितना कमा लूँगा, शायद अपने काम से मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर लूँ सब कुछ। तो बॉस बोलता है मैं तुम्हारे इन जज्बात की बड़ी कदर करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं बनना चाहता, तुम अपना काम चलो स्टार्ट करो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। पर अगर किसी वजह से तुम्हारा काम नहीं चलता
तो इस ऑफिस के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, तुम जब भी आए तो लाजमी इधर ही आना। बॉस की ये बात सुन के वो बहुत खुश होता है और खुशी में बोलता है, सर आप भी मेरे ठिए पे ज़रूर आना चाय पीने के लिए। बॉस भी मुस्कुरा देता है और इसको इजाज़त दे देता है जाने की। फिर इस लड़के ने दिन के टाइम अपना सेटअप लगाया और अब उसके बाद फुल डे था। इसने इस पर काफ़ी मेहनत स्टार्ट की और आहिस्ता आहिस्ता इससे कस्टमर बनते गए। और जो रात के टाइम आते थे, जो वो कभी कभी दिन में भी आते, और उनकी वजह से उन लोग भी आना शुरू हो गए, क्योंकि वो इसके किस्म की एडवर्टाइजमेंट करते थे, यार ये बड़ी अच्छी चाय बनाता है। और इसका एक ब्रांड बन गया पुदीना वाली चाय वाला, यानी आओ चलो पुदीना वाली चाय पीते हैं। यानी इसका एक ट्रेंड बन गया, ब्रांड बन गया, ये इस नाम से फेमस हो गया। ये काम इसका अच्छा चल रहा था। जो शॉपकीपर था वो इस पर काफ़ी ट्रस्ट करता था, जो जिसकी फ्रंट पे इसने अपना ठिया लगाया हुआ था। वो कभी अपने ज़ाती काम से कहीं चला भी जाता तो शॉप इसके हवाले कर देता था। तो ये इसकी शॉप भी देख लेता था, अपना ठिया भी देख लेता था, क्योंकि इसको शॉपकीपर को इस पर बड़ा ट्रस्ट है। और जो ट्रस्ट होता है ये काफ़ी हिस्से में बनता है, लेकिन टूटने में एक लम्हा लगता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर इसके पास इसने पैसे जोड़ जोड़ के एक सामने एक खाली शॉप थी, वो इसने ले ली किराए पे और उस पर अपना इसने सेटअप स्टार्ट कर लिया। काम इसका वहाँ पे भी काफ़ी चलना शुरू हो गया। तो इसने अपने वालिद साहब को मजदूरी से हटा के अपने साथ काउंटर पर बिठा दिया कि कैश का मामला आप खुद संभालें, तो मैं बाकी निज़ाम देखता हूँ। इसका काम वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। ना सिर्फ इसने अपनी बहनों की शादियाँ की, बल्कि एक अपना ज़ाती घर भी बनाया। और इसी तरह इसका घर का सिलसिला, इसकी ज़िंदगी का सफ़र जारी रहा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आमतौर पे अगर हमारे अंदर कोई हुनर है, कोई स्किल है जिसको हम बिल्कुल अहमियत नहीं देते, वो हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। बेशक वो किसी किस्म का हो, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कोई मेसन है, किसी को अच्छे पराठे ही बनाने आते हैं, किसी को अच्छा खाना बनाना आते हैं। यानी कोई भी आपके पास स्किल है, आप उसको अच्छी तरीके से अगर यूटिलाइज़ करें तो आप उससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि किस जगह पे इसकी डिमांड है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ काम स्टार्ट करें वो काम भी एकदम चल जाए। शुरू में हर्डल्स आएंगे, लेकिन कामयाब वही होता है जो मेहनती होता है और डटा रहता है अपने काम पर। तो ये दुनिया का रूल है, फिर कामयाबी एक दिन उसको मिलती ही मिलती है। चले फ़िलहाल इस वक्त तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। इजाज़त दीजिए।